ऑलमोस्ट लास्ट ईयर से यहाँ इन हाउस बैच में पढ़ रहे हैं, मतलब 2 साल की मेहनत है ये। उसके बाद भी अगर आप देखेंगे, मतलब पहले अगर हम ड्रॉप लेते हैं तो पहले स्टार्टिंग का फेज़ वो ड्रॉप लेने का बहुत डिफ़िकल्ट होता है, आपको जज किया जाता है पर आजकल मुझे लगता है सब बच्चे जो है जिनको ये होता है कि हम पढ़ना चाहते हैं, हम कुछ करना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी इलाके से क्यों ना हो, वो पढ़ लेते हैं और अपने माँ बाप का नाम रोशन करते हैं। तो ऐसा सोचना कि डाउनटाउन के बच्चे कुछ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद है डाउनटाउन श्रीनगर में, जहाँ पर हमारे साथ नीट की एक टॉपर हदीका इकबाल मौजूद है। सबसे पहले हम इनका हमारे चैनल पे वेलकम करते हैं और उनसे इनकी जर्नी जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हदीका, आप अपनी जर्नी के बारे में बताएं कि कैसी रही आपकी जर्नी और पेरेंट्स का सपोर्ट कैसा रहा? ये बहुत सच में बहुत टफ फेज़ होता है, हम अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते हम इस पूरी जर्नी में कितना मतलब डिप्रेस्ड होते हैं। हम ऑलमोस्ट लास्ट ईयर से यहाँ इन हाउस बैच में पढ़ रहे हैं, मतलब 2 साल की मेहनत है ये। उसके बाद भी अगर आप देखेंगे, मतलब पहले अगर हम ड्रॉप लेते हैं तो पहले स्टार्टिंग का फेज़ वो ड्रॉप लेने का बहुत डिफ़िकल्ट होता है, आपको जज किया जाता है एट टाइम्स, मतलब अपने पेरेंट्स डिसअपॉइंट होते हैं। फिर पूरे टाइम आप जब यहाँ आते हैं, एंड का टाइम भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि आपको मॉक टेस्ट देने पड़ता है। आपके कभी बहुत अच्छा स्कोर होता है, कभी बहुत कम होता है, आप कभी अच्छा फ़ील करते हो, कभी बुरा फ़ील करते हो, लेकिन हम तब भी ट्राई करते हैं कि हम पढ़ते रहें, हमारा पढ़ना मतलब हिंड्रेंस ना हो, उसमें कुछ भी हो, बस। हदीका बताएं, क्योंकि जैसे कल रिज़ल्ट्स आए इसके नीट के, तो बहुत ज़्यादा लोग खुश थे और एक्सपेक्टेशंस भी तुलबाओं की बहुत ज़्यादा हाई थी। लेकिन अगर बात करें, कुछ तुलबा जो है इस पहली ट्राई में जो है कामयाब नहीं हो पाए, उन तुलबाओं के लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी? मैं सच में कहूँगी, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं स्टार्टिंग में पूरा जंप करके यहाँ आई हूँ, मेरा भी ये फेज़ रहा है कि मुझे ड्रॉप लेना पड़ा है। तो ऐसे मतलब ऐसे, और हम नीट में कहते हैं ना कि ऐसे मतलब बड़ी सी जंप नहीं होती है, हमें छोटी छोटी ट्राइज़ करने के बाद ही ये चीज़ हो जाती है। अगर आप सच में करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप करिए। आप अपने एट टाइम्स पेरेंट्स भी शायद यहाँ वहाँ का सोच के आपको गलत गाइड कर सकते हैं कि मत कीजिए, लेकिन अगर आप सच में करना चाहते हैं तो प्लीज़ गो ऑन। जैसे ही कल नीट के नताइज सामने आए तो आपके पेरेंट्स को और आपका पहला रिएक्शन कैसा था? हम सच में बहुत ज़्यादा रो रहे थे क्योंकि ये मतलब ऐसा नहीं होता है ना कि ये 1 साल या 2 साल की बात है, मतलब 11-12 से मतलब ये 4 साल 5 साल की बात होती है। अगर हम 11 से देखेंगे तो वो बहुत सच में बहुत ज़्यादा खुश थे। तो नाज़रीन, अभी हमारे साथ एक और तुलबा मौजूद है, नशवा अंजुम, जिसने जो है नीट के एग्जामिनेशन में टॉप किया है। सबसे पहले हम इनका हमारे चैनल पे वेलकम करते हैं। जी, नशवा, आप बताइए अपनी जर्नी के बारे में कि कैसी जर्नी रही आपकी इस नीट की एग्जामिनेशन के रिलेटेड? जर्नी वाज फुल ऑफ अप एंड डाउन्स। ऐसा हुआ कि मतलब कभी कभी ऐसा हुआ कि मुझे लगा कि नहीं मुझसे हो सकता है, कभी कभी ऐसा हुआ कि बिल्कुल गिव अप करने का मन किया, लेकिन एक अच्छी मेंटोरशिप हमारे पास रही, फैमिली का सपोर्ट रहा, उसकी वजह से आई थिंक नीट की जर्नी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ गई। लेकिन बीच में हर इंसान को ऐसा होता है कि रफ स्पॉट्स आ जाते हैं जहाँ पर आप सोचते हो कि नहीं हो पाएगा शायद, लेकिन आपको जो भी करना है, आपको कॉन्सिस्टेंट रहना है, स्ट्रैटेजी मेंटेन करनी है, सोचना है कि अगर हमें अचीव करना है तो ये हमें ऐसे ही नहीं मिलेगा, हमें इसके लिए सफ़र करना पड़ेगा, थोड़ा सा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। और उतना भी सैक्रिफाइस नहीं करना पड़ता है, आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सोओगे नहीं, नींद नहीं करोगे, बल्कि आपको एक अच्छा स्लीप शेड्यूल आपके पास होना चाहिए और आप अच्छे से, आपको पता होना चाहिए कि आप कब पढ़ना है, कब रेस्ट करना है, तब जाके आप अच्छे से, जब आपके पास एक अच्छी स्ट्रैटेजी होगी, आप अच्छे से क्वालिफाई कर लोगे नीट। अगर बात करें, कुछ स्टूडेंट्स जो है क्वालिफाई नहीं कर पाए, लेकिन साथ साथ अगर बात करें, अभी हम मौजूद है डाउनटाउन में, जहाँ पर जो है लोगों को मिसगाइड होता था कि यहाँ के जो बच्चे हैं बहुत अलग एक्टिविटीज़ में मुलविस होते थे। क्या चाहे हम कुछ समय पहले की बात करें तो लोगों को लगता था ये जो एरिया है डाउनटाउन, जो यहाँ पर पथराव ज़्यादा होता है, और स्टूडेंट्स जो है मिसगाइड होते थे। इस हवाले से आपका क्या कहना रहेगा? जी, लाइक मुझे लगता है कि मतलब एक काफ़ी लाइक छोटी मेंटालिटी है कि अगर आप सोचोगे एक पर्टिकुलर रीजन के बच्चे जो है वो पढ़ते नहीं हैं अच्छे से, पर आजकल मुझे लगता है सब बच्चे जो है जिनको ये होता है कि हम पढ़ना चाहते हैं, हम कुछ करना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी इलाके से क्यों ना हो, वो पढ़ लेते हैं और अपने माँ बाप का नाम रोशन करते हैं। तो ऐसा सोचना कि डाउनटाउन के बच्चे कुछ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। आजकल डाउनटाउन से ही ऐसे लोग होते हैं जो यूपीएससी क्वालिफाई करते हैं, आईएएस क्वालिफाई करते हैं, एमबीबीएस की सीट निकालते हैं। तो हमें ये पर्सपेक्टिव आई थिंक अपना चेंज करना चाहिए। लास्ट में आपसे क्वेश्चन रहेगा, क्या मैसेज रहेगी उन स्टूडेंट्स के लिए जो इस बार जो है सफलता हासिल नहीं कर पाए? जो इस बार सफलता हासिल नहीं कर पाए, अगर ऐसा है कि उनके पास ये है कि मुझे डॉक्टर ही बनना है और मैं कर सकता हूँ, तो चाहे उनके कितने भी मार्क्स क्यों ना आए हो पहले अटेम्प्ट में, दूसरे अटेम्प्ट में उनको बिल्कुल कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आप, अगर आपके पास ये है कि आप डॉक्टर बन सकते हो, तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे।